हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक पोएम जिसका नाम है फॉर एन ग्रिगरी। ठीक है, इसके पोएट है विलियम बटलर ईट्स। चलिए देखते हैं ये पोएम किस चीज़ के बारे में है। यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि दिस पोएम इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमन। व्हाट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट। तो ये जो पोएम है ये कन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में। कन्वर्सेशन यानी दो लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये डायलॉग है दो लोगों के बीच में। एक है यंग मैन जिसका आइडेंटिटी पोएट ने रिवील नहीं किया कि ये यंग मैन है कौन, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये कौन है, ये हमारे पोएट ही है। हम यहाँ पे ये एज्यूम कर लेंगे कि यंग मैन कौन है, पोएट है। और एक यंग वुमेन है। यंग वुमेन कौन है, तो वो है एन ग्रिगरी। ठीक है, इस पोएम में तो ये दो लोग किस चीज़ को लेकर यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं उस चीज़ को हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पोएम में को। लिखा हुआ है कि देखिए पोएम में 3 स्टैंजा है टोटल। पहले वाले को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से ये स्टार्ट हो रहा है, फिर ये उसी से एंड हो रहा है। मतलब ये किसी एक पर्सन ने बोला है, फिर ये दूसरे किसी पर्सन ने बोला है, और लास्ट में तीसरा स्टैंजा दूसरे पर्सन ने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला स्टैंजा है वो यंग मैन यानी पोएट बोल रहे हैं, दूसरा स्टैंजा एन ग्रिगरी बोलेगी, और तीसरा स्टैंजा कौन बोल रहा होगा, वापस से हमारे पोएट बोल रहे होंगे। ठीक है, वो यंग मैन बोल रहे होंगे जिसको हमने पोएट एज्यूम कर लिया है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इन टू डिस्पेयर बाई दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर एयर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। अब थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं इसको। लिखा है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि एक यंग मैन, एक जवान मर्द जो है, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो जवान मर्द थ्रोन इनटू डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है होपलेसनेस। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक यंग मैन जो है वो पूरा होपलेस स्थिति में आ जाए। होपलेस क्यों हो गया है, क्योंकि देखिए बाई दोज ग्रेट हनी कलर्ड रम्पार्ट्स एट योर ईयर। रम्पार्ट्स का मीनिंग क्या होता है, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं फिर पूरे लाइन पे आएंगे। देखिए रम्पार्ट्स का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है द हाई वाइट वॉल्स अराउंड अ कासल और फोर्ट। किसी एक फोर्ट या फिर कासल के अराउंड जो एक ऊंचे और काफ़ी चौड़े जो दीवार बनाए जाते हैं उस दीवार को रम्पार्ट्स कहा जाता है। ये दीवार वॉल्स का काम क्या होता है, इस फोर्ट या फिर कासल को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये दीवार को रम्पार्ट्स कहते हैं। तो यहाँ पे रम्पार्ट्स एट योर ईयर लिखा हुआ है। तो जैसे एक रम्पार्ट जो यानी जो वॉल है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, फोर्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसी तरीके से ईयर को कौन प्रोटेक्ट करता है, ज़रा सोच के बताइए। तो ईयर को प्रोटेक्ट करते हैं हमारे हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे रम्पार्ट किसको कहा गया है, हेयर को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि एक यंग मैन जो है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, थ्रोन इनटू डिस्पेयर। थ्रोन इनटू डिस्पेयर इस लाइन का मीनिंग है फॉल होपलेसली इन लव। ठीक है, यंग मैन फॉल होपलेसली इन लव, इसका मीनिंग आप रट लीजिए। ठीक है, तो एक यंग मैन जो है वो बुरी तरीके से प्यार में पड़ जाता है। क्या देखकर प्यार में पड़ जाता है, बाई दोज ग्रेट हनी कलर्ड। हनी कलर्ड मतलब येलो कलर्ड। हनी का, शहद का कलर कैसा होता है, येलोइश होता है कि नहीं। तो तो पोएट एन ग्रिगरी को बोल रहे हैं कि जो आपके जो कानों के आसपास जो हेयर्स है और उन हेयर्स का कलर कैसा है, येलोइश है। ठीक है, तो ऐसा यंग मैन जो काफ़ी होपलेसली आपके प्यार में पड़ चुका है आपके येलोइश हेयर को देख के कानों के बगल में, ठीक है, वो यंग मैन कभी भी आपको लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, सिर्फ आपको आपके नेचर के वजह से प्यार नहीं करेगा। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे कॉमा है और यहाँ पे कॉमा है, तो मतलब आप ये लाइन को यहाँ से इतना को इग्नोर करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लिखा है कि नेवर शैल अ यंग मैन लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन। कभी कोई भी ऐसा यंग मैन आपको नहीं मिलेगा जो आपको आपके इंटरनल ब्यूटी, इनर ब्यूटी के लिए आपको प्यार करे। इनर ब्यूटी या फिर पर्सनैलिटी या फिर ट्रू नेचर। ठीक है, ट्रू नेचर ऑफ अ पर्सन, ये सब सिनोनिम्स ही है। कोई ऐसा आपको यंग मैन नहीं मिलेगा जो आपको आपके पर्सनैलिटी या फिर इनर ब्यूटी या फिर आपके अपने नेचर के लिए आपसे प्यार करे। ठीक है, नॉट योर येलो हेयर। कोई ऐसा यंग मैन नहीं मिलेगा जो आपको आपके येलो हेयर देख के आपको प्यार कर ले। नेवर नॉट आपको कैंसिल, अपने आप को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक यंग मैन सिर्फ आपको येलो हेयर देख के आपको प्यार करेगा। आपका पर्सनैलिटी, आपका नेचर,
आपका इनर ब्यूटी देख के कभी आपको प्यार नहीं करेगा। ऐसा कोई आपको यंग मैन नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? वापस इसको पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टैंजा, क्वेश्चन आता है। हम 2 चीज़ को अंडरलाइन भी करके रखें, अभी बताएंगे इससे क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है। पहले आप आराम से समझिए इसको। लिखा है कि नेवर शैल अ यंग मैन, कभी भी एक यंग मैन जो कि काफ़ी बुरी तरीके से प्यार में डूब चुका है आपके कानों के येलोइश बालों को देखकर, वो यंग मैन कभी भी आपको आपके नेचर के लिए प्यार नहीं करेगा, ठीक है। और वो मैन आपको कैसे प्यार करेगा? आपके येलोइश हेयर तो बस एक सिंबॉलिक है, पीले बाल यहाँ पे बोलने का मतलब है कि आपका एक्सटर्नल ब्यूटी, ठीक है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो फिजिकल ब्यूटी है आपका, आउटर ब्यूटी, वही देख के आपको सिर्फ प्यार करेगा। आपका सोल कैसा है, आपका नेचर कैसा है, ठीक है, आप कैसे इंसान है, वो देख के आपको कभी भी कोई यंग मैन प्यार नहीं करेगा। सिर्फ वो एक्सटर्नल फीचर देखते हैं। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो एग्जाम में सबसे पहले इस लाइन का मीनिंग पूछते हैं कि थ्रोन इनटू डिस्पेयर का मीनिंग क्या है। थ्रोन इनटू डिस्पेयर वर्ड का मीनिंग होता है होपलेसनेस, ठीक है। तो थ्रोन इनटू डिस्पेयर का मतलब फॉल होपलेसली इन लव, ठीक है। इसका मीनिंग ये हो गया, रट लेंगे आप। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आएगा कि एक तो क्वेश्चन हो गया व्हाट, कि इसका मीनिंग क्या है, और एक क्वेश्चन हो जाएगा व्हाई, कि क्यों एक यंग मैन बुरी तरीके से प्यार में पड़ जाता है। तो एक यंग मैन जो है वो किसी भी लड़की के जो बाल हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल फीचर्स है, एक्सटर्नल ब्यूटी, वो देख के काफ़ी बुरी तरीके से प्यार में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एन ग्रीगरी के जो हेयर्स है वो इतने अट्रैक्टिव है, ये 2 वर्ड आप याद कर लीजिए, वो इतने अट्रैक्टिव है प्लस प्रिटी है कि कोई भी इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता है प्यार में बुरी तरीके से डूबने से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि पोएट ने ऐसा क्यों कहा है कि थ्रोन इनटू डिस्पेयर, तो आपको ये लाइन आप याद कर लीजिए यहाँ पे। द स्पीकर सेड दैट यंग मैन आर थ्रोन इनटू डिस्पेयर एज हर हेयर मतलब एन ग्रीगरी के जो हेयर है वो इतने अट्रैक्टिव और प्रिटी है दैट यंग मैन कैन नॉट लुक एट एनीथिंग एल्स एंड होपलेसली फॉल इन लव विथ हर, ठीक है। दे लव हर फॉर हर येलो हेयर एंड नॉट फॉर हर नेचर और पर्सनैलिटी। ये पूरा 2 सेंटेंस को आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन इस लाइन के ऊपर बनता है, रम्पार्ट्स एट योर ईयर का मीनिंग क्या है। सबसे पहले रम्पार्ट्स का मीनिंग क्या है, तो जो यहाँ पे वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। रम्पार्ट का डायरेक्ट मीनिंग एग्जाम में पूछते हैं। इसको याद करने के बाद यहाँ पे पूछेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग बताइए। तो देखिए, रम्पार्ट का मीनिंग होता है एक वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे एन ग्रीगरी के जो हेयर्स है उनको रम्पार्ट्स कहा गया है। क्यों? क्योंकि जैसे कि एक रम्पार्ट जो है वो इंसान को प्रोटेक्ट करता है कहाँ जाने में, फोर्ट में जाने से, ठीक है। रम्पार्ट एक प्रोटेक्टिव वॉल है। उसी तरीके से जो एन ग्रीगरी के जो हेयर्स है, एक्सटर्नल ब्यूटी है, वो प्रोटेक्ट करता है कि यंग मैन जो है सिर्फ इसी पे देख के फिदा हो जाते हैं। वो यंग मैन अंदर देखते ही नहीं है किसी औरत के, ठीक है, कि वो अंदर से उसका नेचर कैसा है, उसका आत्मा कैसा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हेयर्स है उसको रम्पार्ट्स कहा गया है। जैसे कि एक रम्पार्ट यानी जो वॉल है वो फोर्ट को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरीके से यहाँ पे एन ग्रीगरी के जो हेयर्स है वो यंग मैन को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब प्रिवेंट करते हैं कि ये लोग किसी भी लड़की के अंदर का नेचर नहीं देख पाते हैं, सिर्फ बाहर के फीचर ही देख के रह जाते हैं। समझे कि नहीं समझे ये लाइन? चलिए, तो यहाँ पे आप ये इस लाइन को लिख लीजिए अपने बुक में कि इट इज़ कॉल्ड सो, मतलब यहाँ पे रम्पार्ट्स कहा गया है क्योंकि जो एन ग्रीगरी के जो हेयर है वो एक्ट एज अ वॉल, ठीक है, एज दे प्रिवेंट यंग मैन फ्रॉम लुकिंग बियॉन्ड दोज येलो हेयर एंड इनटू हर सोल, ठीक है। चलिए, तो इतना प्रिपेयर किया आप, एक पहला स्टैंजा खत्म हो गया। इस स्टैंजा का यही 2 लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझे। अब बाकी पोएम में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। देखिए, दूसरे स्टैंजा पे आते हैं। अब एन ग्रीगरी बोलती है पोएट को यानी यंग मैन को काउंटर करते हुए कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। तो देखिए, अब यहाँ पे एन ग्रीगरी काउंटर करते हुए बोलती है कि मैं अपने बालों को हेयर डाई करवा लूँगी, हेयर में कलर लगवा लूँगी, और जो मेरे बालों का येलो हेयर है उसको चेंज करवा के मैं उसको ब्राउन या फिर ब्लैक या फिर कैरेट कर लूँगी। ऐसा कलर कर लूँगी कि वो यंग मैन डिस्पेयर में, मतलब होपलेसली प्यार में पड़े, लेकिन इस बार रीज़न क्या हो, वो मेरे माई सेल्फ अलोन, मेरे अंदर का नेचर देख के प्यार में पड़े, वो मेरे एक्सटर्नल फीचर को ना देखे, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल फीचर को चेंज कर लिया, एक्सटर्नल ब्यूटी को चेंज कर लिया और ये बता दिया कि एक्सटर्नल फीचर को आप चेंज कर सकते हो। ये क्या है? टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो एन ग्रीगरी जो है वो अपने बालों का कलर चेंज करके वो बताना चाह रही है कि जो एक्सटर्नल फीचर है वो टेम्पररी है,
इस बार कोई इंसान अगर मुझसे प्यार में बुरी तरीके से पढ़ना चाहता है तो उसका रीज़न क्या होगा, मेरा इनर ब्यूटी जो पर्सनालिटी है वो देखकर मेरे प्यार में पड़े, ना कि एक्सटर्नल ब्यूटी को देख के प्यार में पड़े, ठीक है। एंड नॉट माई येलो हेयर, ठीक है, मेरे येलो हेयर को देख के डिस्पेयर यानी होपलेसली प्यार में ना पड़े, जबकि मेरे अंदर के ब्यूटी को देख के वो प्यार में पड़े, ठीक है। तो ये काउंटर देती है एन ग्रिगरी, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि एन ग्रिगरी का ओरिजिनल हेयर कलर क्या था, तो वो था येलोइश, ठीक है, हनी कलर्ड, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और फिर पूछ सकते हैं कि वो अपने हेयर कलर को क्या में चेंज करवाना चाहती है, तो ब्राउन कलर या फिर ब्लैक कलर या फिर कैरेट यानी रेड कलर में वो चेंज करवाना चाहती है, ठीक है। और क्यों ऐसा चेंज करवाना चाहती है, तो इसका आंसर होगा कि टू शो डैट द आउटर ब्यूटी इज चेंजेबल एंड इज़ नॉट परमानेंट और रियल, ठीक है। और इसमें आप ये भी लाइन ऐड कर सकते हैं कि एन वॉन्ट्स यंग मैन टू लुक इन टू हर सोल एंड लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी, ठीक है। और ऐसा तभी होगा जब वो अपने एक्सटर्नल ब्यूटी को चेंज कर लेगी तब, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया सेकंड स्टैंजा, इससे रिलेटेड आपको बात बता दिए। अब आज ये थर्ड स्टैंजा पे, यहाँ पे वापस हमारे यंग मैन यानी जो पोएट है वो इसको कुछ काउंटर करते हुए फिर बोलते हैं। वो बोलते हैं कि आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट येस्टरडे नाइट, मतलब येस्टरडे नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो यहाँ पे जो यंग मैन है वो बोलते हैं कि मैंने सुना है येस्टरडे नाइट यानी लास्ट नाइट ही मैंने सुना कि एक ओल्ड रिलीजियस मैन ये डिक्लेयर कर रहा था कि उसे एक ऐसा टेक्स्ट मिला, एक ऐसा बुक मिला जिसमें ये बात लिखा हुआ है, जिससे ये बात प्रूव होता है कि दुनिया में सिर्फ गॉड ही ऐसे इंसान है, ठीक है, जो आपको आपके अंदर नेचर को से प्यार करेंगे, इनर ब्यूटी से प्यार करेंगे और आपके येलो हेयर की वजह से प्यार नहीं करे। मतलब गॉड को छोड़ के ऐसा कोई इंसान ही नहीं है इस पूरे अर्थ में जो आपको आपके अंदर नेचर की वजह से प्यार करे, आपके इनर ब्यूटी को देख के प्यार करे, ठीक है। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा बात साबित हो रहा है, जो पोएट है वो बोलना चाह रहे हैं, यंग मैन बोल रहे हैं कि आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो आपको इनर ब्यूटी को देख के प्यार करे। आपको सभी पसंद करेंगे, आपका चेहरा कैसा है, बाल कैसा है, फिगर कैसा है, ये सब देख के आपको लोग पसंद करेंगे। बात अगर ही समझ रहे। चलिए, तो इतना ही चीज़ आपको यहाँ पे समझना था। चलिए, तो फिर ये हो गया। अब बात कर लेते हैं क्या क्या पोएटिक डिवाइस और राइमिंग स्कीम क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले राइमिंग स्कीम पे बात करते हैं। इस स्टैंजा में देखते हैं, मैन है तो मैन के लिए हम ए देते हैं, डिस्पेयर ये अलग साउंड है तो इसको बी दे देते हैं, कलर्ड ये भी अलग साउंड आ गया तो इसको सी देते हैं, एयर तो डिस्पेयर ईयर राइम हो रहा है तो ये बी है तो इसको भी बी देना पड़ेगा, अलोन जैसा साउंड यहाँ पे आया था क्या, नहीं आया था तो इसको चलिए डी दे देते हैं। फिर हेयर तो डिस्पेयर ईयर हेयर सेम साउंड है तो बी दे देते हैं। तो राइमिंग स्कीम क्या हो गया, ए बी सी बी डी बी, ठीक है, ए बी सी बी और डी बी। सब स्टैंजा में यही फॉलो हुआ है लगभग, ठीक है। चलिए बात करते हैं पोएटिक डिवाइस क्या है उस पर। तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस तो यहाँ पे फेमस जो पोएटिक डिवाइस है वो है मेटाफर। मेटाफर क्या है, देखिए यहाँ पे रम्पार्ट्स का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है, वॉल्स, लेकिन इसको कंपेयर किससे किया गया हुआ है, हेयर से। तो यहाँ पे एज और लाइक वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है इस लाइन में मेटाफर। समझे कि नहीं समझे ये बात। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे योर येलो दो वाई साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पोएटिक डिवाइस एलिटरेशन। इसके अलावा दूसरा पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे इंजैबमेंट, जो कि एक लाइन से दूसरी लाइन में आते हैं और कोई पंचुएशन मार्क यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस इंजैबमेंट होता है, ठीक है। मेन आप ये याद रखिएगा एलिटरेशन और मेटाफर, ठीक है, ये दो यहाँ पे मेन है सबसे, बाकी छोटे मोटे आपको बहुत मिल जाएंगे। इसके अलावा फिर यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे योर येलो, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस हो गया एलिटरेशन। फिर इसके बाद यहाँ पे इस लाइन में देखिए कि मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, एम साउंड जो है वो बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी पोएटिक डिवाइस क्या हो गया, एलिटरेशन। समझे। तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस राइमिंग स्कीम आप याद रखेंगे। बाकी क्वेश्चन कैसा बनेगा वो हम आपको बता ही दिए। ये लाइन के ऊपर आप तैयार रखेंगे। वो हेयर कलर कैसा है, उसका कैसा चेंज करवाना चाहती है, क्यों चेंज करवाना चाहती है, उसका मीनिंग पूछेंगे। और लास्ट स्टैंजा में कि वो ओल्ड रिलीजियस मैन क्या बोलता है, ठीक है, ये बात को आप याद रखेंगे। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना ही था ये पोएम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ग्रो करने में थोड़ा हेल्प कीजिए, ठीक है। और चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोज़ है, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, SST,
चारों ही सब्जेक्ट को काफ़ी डिटेल तरीके में हम पढ़ा रखे हैं, आप एक बार देखिए वीडियो सेक्शन या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए, और अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन मन में है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।